अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सब भाइयों के आने पे हमारा दिल बड़ा होता है और जो भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रास्ते में हैं वो भी जल्द से जल्द आ जाएं इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही बेहतरीन एक्टिविटी जो है वो इंशाअल्लाह ताला स्टार्ट होने जा रही है और अल्लाह करीम के करम से एग्रीकल्चर का डिस्कशन जहाँ भी होता है बेहतरीन तरीके से इंजॉय होता है। तो मैं अदनान सलीम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ कीमती अल्फाज आके आप सब भाइयों से इरशाद फरमाएं। अदनान सलीम भाई प्लीज़ वेलकम। हाँ जी, तमाम दोस्तों को सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हमेशा कराची आके बड़ा अच्छा लगता है, अपना शहर है। ओबियसली सेकंड टाइम है कि मैं इतनी जल्दी दोबारा वापस आया हूँ। लव बर्ड से रिलेटेड हम सब यहाँ इकट्ठा हैं और लव बर्ड की वजह से ही हम यहाँ हैं। ये एक छोटी सी बात है कि जी अगर लव बर्ड नहीं होता तो हम लोग यहाँ नहीं होते। तो ये लव बर्ड्स की मोहब्बतें हैं, उसका नाम लव बर्ड है, उसकी वजह से हमारे दरमियान भी प्यार और मोहब्बत है कि आप तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हुए हैं। तो आप सब लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा यहाँ मकसद और अकील भाई का यहाँ आने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात हैं, कुछ बर्ड्स के फ़ीचर्स से रिलेटेड, कुछ स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड और कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का चैप्टर तो अकील भाई का होगा। तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में जो है क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन करेंगे हम लोग। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जितनी नॉलेज आप लोगों को दे सकूं उतनी दे के जाऊँ। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग अगर यहाँ आए हैं तो अपने सवाल जो भी आप लोगों के जहन के अंदर हैं वो लाजमी पूछिएगा। यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही है, आप लोगों के दरमियान आने का मकसद कि आप लोगों को जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो बर्ड से रिलेटेड हो चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो, वो आपको यहाँ प्रोवाइड की जाए। तो क्वेश्चन एंड आंसर ज़रूर पूछिएगा, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बिल्कुल ये नहीं सोचिएगा कि जी आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लॉजिकल है या नहीं है। जब हमने लव बर्ड शुरू किया था, मैंने लव बर्ड शुरू किया था और जब मैंने क्वेश्चन पूछना शुरू किए थे तो आज मैं सोचता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि यार मैं ये सवाल कैसे पूछ सकता था। लेकिन उस वक्त वो सवाल जो थे वो बहुत बेसिक थे। लेकिन जब तक आप बेसिक सवाल नहीं पूछेंगे आप कभी भी सीखेंगे नहीं। तो सवाल ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से इसका सेशन का आगाज़ थोड़ी देर तक करेंगे। तो आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, साथ रहें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बस आप लोगों से एक चीज़ और भी पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे फैंसियर्स ऑलरेडी अभी मौजूद हैं। कौन कौन यहाँ पे लव बर्ड की बेसिक से लेके म्यूटेशंस ब्रीड करवा रहे हैं? कौन कौन लोग हैं? मुमताज़ भाई आपको तो मुझे पता है, अदनान भाई आपका भी पता है, और बाकी और कौन कौन है? अब आने वाले दौर में आप लोग क्या देख रहे हैं कि देखें, प्राइसेस को एक साइड पे रखें। प्राइसेस जो है ना कभी भी हम कंसिडर नहीं करते, एटलीस्ट मैं तो कभी भी नहीं करता, क्योंकि लव बर्ड हमने सब ने इसलिए रखा हुआ है कि सबसे पहले हमारा शौक़ है, पैसा तो सेकेंडरी है। मैं पिछले कई सालों में 4-5 सालों में जहाँ भी पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल किया, मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप अपने एसेट्स बेच के लव बर्ड लगाएं, क्योंकि लव बर्ड आपका एसेट नहीं है। आपका सोना, आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी गाड़ी, ये आपका एसेट है। लव बर्ड एक लाइव चीज़ है, वो मर भी सकती है। तो इसलिए इसको बिज़नेस को साइड पे रख के अगर ये देखें कि ये एक हॉबी है, तो आप लोगों में से कितने लोगों का प्लान है लव बर्ड में रहने का और आगे, यानी कि ये बगैर सोचे समझे कि वो कितने का बिकेगा या उसकी क्या मार्केट वैल्यूज़ हैं। तो आप में से कौन कौन लोग म्यूटेशन ब्रीड करवा रहे हैं और किस किस का क्या क्या प्लान है आगे? तो कोई आके अगर यहाँ पे बताना चाहेगा तो प्लीज़ कोई भी यहाँ पे आए, ताकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो, लोगों को पता चले कि क्या वर्किंग हो रही है लव बर्ड्स के अंदर। मुझे काइंडली कंफर्म बताएं कि आप में से एक्वा कौन कौन ब्रीड करवा रहा है। काइंडली जो ब्रीड करवा रहा है, कितने लोग हैं टोटल? टोटल कितने लोग हैं? बाकी पीछे कोई नहीं करा रहा एक्वा ब्रीड? यहाँ भी कोई नहीं करवा रहा? मुमताज़ भाई तो अब आपने हाथ ऊपर नहीं करना। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, विजुअली जिन लोगों के पास एक्वा B1 या B2 पेल फेलो में ये सादा निकले हैं, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जैसे जिनके पास एक्वा B1 के बर्ड 2 डिफरेंट कलर्स के निकले हैं, जो रिजेंबल नहीं करते, मिलते जुलते नहीं हैं एक दूसरे के साथ? B1 के अंदर भी ये प्रॉब्लम हो रही है और B2 के अंदर भी ये प्रॉब्लम हो रही है। मेरी जब सैम यहाँ आया था, जब मेरी सैम से बात हुई तो
ऑब्वियसली वो लोग हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, उनकी आई हमसे ज़्यादा डेवलप है। तो जब हम उसको मुख्तलिफ सेटअप्स पे लेके गए तो उसने काफ़ी टाइम लगा के अपनी पसंद से टोटल 7 बर्ड निकाले। उसमें एक्वा B1 भी थे और एक्वा B2 भी थे। बकौल उसके उसने ये कहा कि ये म्यूटेशन कभी भी एज अ म्यूटेशन डिक्लेयर ही नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर जो B1 बर्ड है ना वो भी एक दूसरे के साथ मिलते जुलते नहीं हैं। यानी कि B1 का एक बर्ड कुछ और कलर्स कैरी कर रहा है और दूसरा बर्ड कुछ और कलर कैरी कर रहा है। B2 का एक बर्ड कुछ कलर कैरी कर रहा है, दूसरा बर्ड कुछ कैरी कर रहा है। स्पेशली ओपलाइन के अंदर जाके, फिशरी के अंदर ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लवबर्ड की जो फैमिली है उसमें आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, हर बंदा ये कहता है कि जी लवबर्ड या तो सिटरसिन रिडक्शन होता है या ह्यूमेलिन रिडक्शन होता है। ऐसा नहीं है, वो मैं प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगा। इसमें बेसिकली 4 फैमिलीज़ हैं। इसमें जो ओपलाइन है ना, ओपलाइन एक ऐसा म्यूटेंट है जो लवबर्ड की जो फेदर स्ट्रक्चर है, उसकी जो पिगमेंटेशन होता है उसको डिस्टर्ब करता है। ठीक है, उसकी वजह से होता क्या है, जब एक्वा ओपलाइन के अंदर जाता है ना तो वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है, समझ नहीं आता। तो अभी तक तो हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि जो हम एक्वा ब्रीड करवा रहे हैं एक्चुअली में वो एक्वा है या कुछ और है। और ये कंफर्मेशन सिर्फ आप लोग जो बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके बर्ड की पिक्चर्स को देख के आगे लोगों को फर्दर गाइड कर सकते हैं। एक बंदे के पास एक्वा बर्ड निकल आया, अब उसको नहीं पता कि उसका जो दूसरा बर्ड होगा वो जैसा होगा या नहीं होगा। तो अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। पेल फेलो के अंदर जाके ये प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं अगर अपनी बात करूं, देखें, हम किसी भी बर्ड के स्टैंडर्ड्स जब फॉलो करते हैं जब उसके स्टैंडर्ड्स लिखे जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं, मैंने खुद डाइल्यूट पेल फेलो ब्रीड करवाए। अब डाइल्यूट पेल फेलो जो है वो शो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम ये बात बीवीए वालों को कैसे समझाएं कि ये हमारे यहाँ शौक़ है ही नहीं, ये तो हमारे यहाँ कारोबार है। और हर कारोबार के अंदर, हर बिज़नेस के अंदर ये होता है कि आपको हर साल नया मॉडल प्रेजेंट करना होता है। एक बंदे ने एक पेल फेलो ले लिया, अब वो कितने बंदों को पेल फेलो देगा। तो उसमें हम लोगों ने किया ये कि हम लोगों ने डाइल्यूट पेल फेलो प्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया। लेकिन डाइल्यूट पेल फेलो के अंदर ये हुआ कि वो ना डाइल्यूट रहा ना पेल फेलो रहा, वो कोई अजीब ही मिक्सचर बन गया। और ख़ास तौर पे वो लोग या वो बर्ड्स जिनके अंदर डेक मौजूद था, उसके अंदर से जो डाइल्यूट पेल फेलो निकले उनके तो प्राइमरीज ही सफ़ेद हो गई बिल्कुल। एक तो ऑलरेडी पेल फेलो की वजह से सफ़ेद हो गई, ऊपर से डेक की वजह से सफ़ेद हो गई। तो इस वजह से ये कॉम्बिनेशन नहीं चल सके। तो हम किसी भी बर्ड के स्टैंडर्ड या किसी भी बर्ड के फ़ीचर्स को जब डिस्कस कर सकते हैं जब उसके फ़ीचर्स लिखे जाएँ और फ़ीचर्स लिखने वालों के पास एक स्पेसिफिक स्पेसिमेन हो जिसको देखते हुए वो बर्ड्स के स्टैंडर्ड्स लिखें। यहाँ तो एक्वा के कोई स्पेसिफिकेशन हमारे पास है ही नहीं, कोई एक रोल मॉडल ही नहीं है एक्वा का हमारे पास। तो इसलिए एक्वा को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में लेके जाएं। अब जिन्होंने एक्वा बनाया वो एक्वा को पता नहीं कहाँ कहाँ ग्रेविंग और पैलेट और डाइल्यूट, इवन क्या वो सिनेमन में भी ले जाने शुरू हो गए। उन्होंने येलो फेस में भी लगा दिए हैं एक्वा, क्योंकि उनका जो फोकस है ना वो भी मोस्टली हमारे इतना ही है कि उन्होंने हर साल एक नया मॉडल प्रेजेंट करना है ताकि उन्होंने बेचना है। जब वो बिकना बंद हो जाएगा तो फिर इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ भी कोई शौक़ नहीं है। वो लोग कोई शौक़ में ब्रीड नहीं करवाते, वो बिज़नेस करते हैं। फ़िलिपाइन में बर्ड बिज़नेस के लिए ब्रीड करवाए जाते हैं। एज़ कम्पेयर टू यूरोप, वो आज भी फिशरियाँ ब्रीड करवा रहे हैं। हम अगर किसी को कहें कि फ़िशरी ब्रीड करवा ले तो वो कहते हैं फ़ायदा क्या होगा, 500 रुपये की मार्केट में बिकती है। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी उन्होंने शो बर्ड प्रोड्यूस करवाने। शो बर्ड प्रोड्यूस करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बर्ड के फ़ीचर्स का पता हो। हमेशा एक बात सिखाई जाती है कि चैम्पियन जो है ना वो पैदा नहीं होते, वो बनाए जाते हैं नॉलेज से। जब तक आपको नॉलेज ही नहीं है कोई भी चैम्पियन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर आप कोई चैम्पियन बर्ड ख़रीद भी लेंगे और आपको नॉलेज नहीं है ना तो आपने उस चैम्पियन बर्ड से बस लेसर बर्ड ही निकालने हैं फिर, ठीक है। तो नामों के पीछे बिल्कुल भी मत भागें, चीज़ों को सीखें और आप चीज़ें ख़ुद भी बना सकते हैं। इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखें, लव बर्ड कंपेडियम लिखी गई है किस, आप ये देखें, स्टीव जॉब जब मरा तो उसकी एक जो कोट थी वो बड़ी मशहूर हुई। वो कहता था कि मैं ये चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे नाम से नहीं मेरे काम से जानें। ये उसकी थिंकिंग थी। आज अगर
हमारे पास बर्ड की नॉलेज नहीं होती। अब अगर हम पाकिस्तानी होते ना तो हम कहते हैं कि जी हम सारी नॉलेज कब्र में अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देंगे किसी को नहीं। गोरे ने क्या किया, गोरे ने वो सारी चीज़ें बुक में लिख दी और वो बुक सबके लिए है। हम ये चाहते हैं, मेरी डर्क से बात हुई तो उसने कहा जी पाकिस्तानियों का तो ये हिसाब है, स्पेसिफ़िकली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनका ये हिसाब है कि ये लव बर्ड कंपेडियम को रात को एक पानी की बाल्टी में डालें और सुबह वो पानी पी के डर्क एंड नबीले बन जाएं। हम इस तरह सीखना चाहते हैं, ठीक है। अभी मैं कोई ऐसी वीडियो बना के डालूं फेसबुक के ऊपर जिसके अंदर आपको मैं ये बताऊं कि पैसा कैसे कमाना है, सब देखेंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि यार ये लॉन्ग रन बिजनेस है, अगर आपको नॉलेज होगी तो आप पैसा भी बना लोगे तो कोई नहीं देखेगा, क्योंकि हमें सब चीज़ें क्विकली चाहिए। पैसा डबल करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसी ने कोई बर्ड अब लुटिनो गया, मैं लुटिनो के ऊपर आता हूँ। अकील भाई ने, लास्ट टाइम मेरी अकील भाई की बात हुई तो अकील भाई ने लुटिनो का बर्ड 25,000 रुपये का ख़रीदा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों की थिंकिंग क्या है। 25,000 रुपये का बर्ड गया, बड़े ब्रीडरों ने वीडियो बनाई कि जी लुटिनो एक्सपोर्ट हो रहा है। अब जिन्होंने वीडियो बनाई उनसे कोई बंदा ये कहे यार रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लो एक्सपोर्ट करने की। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आप वीडियो बनाओ कि जी लुटिनो जो है हम एक्सपोर्ट करेंगे और हम जो है इस रेट पे ख़रीदेंगे। बड़े ब्रीडर्स ने लुटिनो के ऊपर वीडियो बनानी शुरू की, उन्होंने छोटे फैंसियर्स को अपना बर्ड बेच दिया। क्या हुआ, मार्केट में प्रोडक्शन कम थी, बर्ड 25,000 का था, छोटे फैंसियर ने लुटिनो लगाया, बर्ड 12,000 का हो गया। अब फिर वीडियोस बननी शुरू हुई हैं, होगा ये कि जो 15,000 का था वो 5,000 का रह जाएगा। यार आप लोग सोचो आप लोगों ने क्या करना है, कब तक लोगों की वीडियोस को फॉलो करते रहेंगे, कब तक लोगों के ट्रेंड्स को फॉलो करते रहेंगे। दुनिया के अंदर पेल फेलो डार्क फैक्टर के अंदर इंतहाई नापसंद किया जाता है। कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि आप पेल फेलो को वायलेट में लेके जाओ, पाकिस्तान के अंदर कॉमन है। यार जब उसके अंदर इनोजीन आ गई है उसने सब कुछ वॉश आउट कर देना है। आप उसमें डार्क फैक्टर डालोगे, क्या फ़ायदा उसको डालने का। और डार्क कलर का पेल फेलो कहाँ होता है, जो पेल फेलो अपने ओरिजिनल ग्रीन कलर के अंदर खूबसूरत लगता है ना, वो कभी भी वॉयलेट में नहीं लगता। आप डाइल्यूट देख लें, लोगों ने डाइल्यूट वॉयलेट में डालना शुरू किया, जब लोगों के पास बच्चे निकले लोगों को समझ आई ये पेस्टल है। उसकी वजह ये कि वॉयलेट ने उनके फेदर स्ट्रक्चर के ऊपर एक क्लाउड बना दिया था। सारे लोगों को ये लगा कि जी ये जो है ये पेस्टल है, वो पेस्टल नहीं था। आपने डाले क्यों, कलर आपने क्यों इन्हांस करने। एक बर्ड की कलर रिडक्शन जितनी % है आप उसमें डार्क फैक्टर डालें या जो मर्जी या डालें वो तो रहेगी। और जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर एक कोटिंग होती है जो बॉडी के कलर के ऊपर होती है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को छोड़ें, अपनी भी थोड़ी अकल इस्तेमाल करें कि आप लोगों को क्या करना है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।